महेश जी नगर के सबसे श्रेष्ठ और धनी व्यक्तियों में से एक थे। उनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। नगर के सभी लोगों का बहुत सम्मान करते थे। वह अपने जीवन से संतुष्ट थे। लेकिन उनकी पत्नी यशोदा जी हमेशा दुखी रहती थी और वह अपने पति महेश दास से शिकायतें करती रहती थी कि मेरे पिता का घर इससे ज्यादा बड़ा है, मेरी बहन के पास हमसे दुगनी जमीन है, हम सबसे गरीब हैं। महेश दास जी अपने पत्नी को समझाया करते थे कि हमारे पास जो कुछ भी है वह पर्याप्त है, लेकिन यशोदा जी हमेशा मुंह लटकाए रहती थी और कभी भी खुश नहीं रहती थी। जहां महेश दास जी सभी घटनाओं में सकारात्मकता ढूंढते थे, तो वही यशोदा जी हर बात में नकारात्मक और दुखी हो जाती थी। दुखी होना अब उनकी आदत बन चुकी थी। इस कारण नगर के लोग भी उनसे ज्यादा बातचीत नहीं करते थे। धीरे धीरे उनका समाज से नाता खत्म होने लगा था। महेश दास जी पत्नी का यह हाल देखकर समझ चुके थे कि अब वह उनके समझाने से नहीं ठीक होंगी। एक दिन यशोदा जी ने सुना कि नगर में एक ऐसे साधु पधारे हैं जो सभी का दुख दूर कर सकते हैं। यशोदा जी ने सोचा कि क्यों ना उस साधु के पास जाकर अपनी समस्या बताई जाए ताकि उनका दुख दूर हो सके। यशोदा जी ने महेश जी को साधु के बारे में बताया। दोनों साधु से मिलने के लिए जा पहुंचे। कुछ देर सत्संग में बिताने के बाद जब प्रवचन खत्म हुआ तो महेश दास जी पत्नी के साथ साधु के पास जा पहुंचे। यशोदा जी ने साधु को देखते ही उनके पैर पकड़ लिए और उनसे कहने लगे कि महाराज, मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी हूं। साधु ने यशोदा जी की तरफ देखा जो बिल्कुल स्वस्थ दिखाई दे रही थी और गहनों से लदी हुई थी। साधु मन ही मन सोचने लगे कि यह स्त्री किस प्रकार दुखी हो सकती है, जबकि यह ना तो बीमार है और ना ही इसके पास भौतिक संसाधनों की कमी दिखाई दे रही है। साधु ने यशोदा से पूछा कि बताओ, तुम्हें किस बात का दुख है। यशोदा एक एक करके अपने दुख गिनाने लगी। उनके पिता के पास उनसे अधिक धन है, उनकी बहन के पास उनसे अधिक जमीन है, उनके बच्चे अन्य बच्चों के मुकाबले अधिक बुद्धिमान नहीं हैं, नगर की अन्य महिलाएं उनसे अधिक सुंदर हैं। इसी तरह उन्होंने कई समस्याएं गिना दी। साधु समझ चुके थे कि यशोदा जी के दुख का कारण असंतुष्टि है। यशोदा जी के पास पहले से जो खुशी मौजूद है वह उसे नहीं देख पा रही है, बल्कि उनके पास जो चीज नहीं है उस पर उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित कर रखा है। साधु ने यशोदा जी से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा दुख दूर कर दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें कल तक का इंतजार करना होगा। कल तुम्हारे सारे दुखों का अंत हो जाएगा। यशोदा को इस बात से थोड़ी राहत मिली। अगले दिन वह फिर से पति महेश के साथ साधु के पास जा पहुंची। यशोदा साधु के पास पहुंची और उनसे अपना दुख दूर करने की बात कही। साधु ने पास खड़े कुछ पुरुष और महिलाओं की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह देखिए, यह वही लोग हैं जो आपका दुख दूर करेंगे। यशोदा जी को उनकी ओर देखकर बेहद आश्चर्य हुआ। उन्होंने देखा कि पास खड़े सभी व्यक्तियों में सभी गरीब और भिखारी हैं। उसमें से एक ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने कई दिनों से भोजन नहीं किया था, एक व्यक्ति जिसके दोनों पैर नहीं थे, वही एक बूढ़ा भी था जो बेहद बीमार दिखाई दे रहा था। यशोदा ने साधु को कहा कि यह लोग किस प्रकार मेरा दुख दूर करेंगे, जबकि यह तो खुद दूसरों पर निर्भर हैं। बड़े ही गर्व से उन्होंने कहा कि यह लोग मेरा दुख दूर नहीं कर सकते, बल्कि मैं इनका दुख अवश्य दूर कर सकती हूँ, इन्हें भोजन उपलब्ध कराकर और इनकी जरूरतों को पूरा करके। साधु ने कहा कि मैं आपको यही समझाना चाहता था कि दुख तो इसे कहते हैं जब आपको अपनी मूल जरूरतों के लिए भी दूसरों पर निर्भर होना पड़े। वास्तव में इनका दुख है, आपका दुख तो केवल असंतुष्टि का भाव है। आप वास्तविक रूप से दुखी नहीं हैं, बल्कि ऐसी बातों को लेकर दुखी हैं जो वास्तव में है ही नहीं। साधु की बातें सुनकर यशोदा जी शर्म के कारण नीचे देखने लगी। उन्हें समझ में आ गया था कि उनके दुख का कारण उनकी सोच थी। उनके पास खुश होने की कई वजह थी,
लेकिन वह दुखी थी। साधु ने समझाया कि हमारे दुखी होने का सबसे बड़ा कारण होता है कि हम कृतज्ञ नहीं होते हैं। ईश्वर ने सभी को उनके कर्मों के अनुसार फल दे रखा है। दुखी होने से कोई फायदा नहीं होता। आपके पास जो भी है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करें और अन्य लोगों की सहायता करने का प्रयास करें। जब आपके अंदर कृतज्ञता का भाव हो जाएगा तो संतुष्टि भी आ जाएगी। जो व्यक्ति संतुष्ट होते हैं उनसे ज्यादा परम सुखी पूरे संसार में कोई नहीं होता है। यशोदा जी, आप दुखी हैं क्योंकि आपके अंदर तुलना और ईर्ष्या है। आप अपने धन की तुलना अपने पिता और अपनी बहन के धन से करती हैं। आप अपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से करती हैं। तुलना करने से कभी संतुष्टि नहीं आती है, बल्कि दुख का भाव आता है। यदि आपके पास जो कुछ भी है उसे देखकर आप प्रसन्न होती और यह सोचती कि ईश्वर ने आपको मूल आवश्यकताओं के साथ भेजा है, तब आप कभी दुखी नहीं होती। जाइए और सदैव प्रसन्न रहिए।